हम पढ़ रहे थे वो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के क्या क्षेत्रक होते हैं, और उस क्षेत्र में हमने पढ़ा था नेचर के आधार पर कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। एक बार रिवाइज करते जाएं। प्राथमिक क्षेत्र में था जिसमें आपको जो भी चीज़ मिले वो प्रकृति से मिलेगी। कौन कैसे मिलेगी, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको बताया था प्राथमिक, दूसरा बताया था आपको इसमें द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा इसमें बताया था तृतीयक यानी टर्सरी सेक्टर। यानी जो भी चीज़ प्रकृति से मिल रही थी वो सारी कहाँ आ रही थी, प्राथमिक सेक्टर में आ रही थी। प्रकृति का इन द सेंस मतलब होता है नेचर से चीज़ें जो भी मिलती है, जैसे कृषि, जैसे पशुपालन किया जाता है तो नेचर के थ्रू की जाती है। जैसे कि अगर आप खनन बोलोगे तो वो भी नेचुरल है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि जितने भी उद्योग आते हैं, जितने भी उद्योग आते हैं वो सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उद्योग में या तो निर्माण का कार्य होता है, या किसका कार्य होता है, या विनिर्माण का कार्य होता है। या तो निर्माण का कार्य होगा या विनिर्माण का। और तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी ये सहायक के रूप में काम करता है। इन दोनों सेक्टर की सहायता के रूप में ये क्षेत्र काम करता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शर्त के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था में शर्त के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और वो भी क्षेत्र किसके, तो शर्त के आधार पर। ये क्षेत्र किस में बटे हैं, तो शर्त के आधार पर दो उसमें बटे हैं। एक होता है संगठित क्षेत्र, कौन सा होता है, एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है और असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है, आज इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे शर्त के आधार पर बांटते हैं। तो संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनमें टाइम ड्यूरेशन वगैरह निश्चित होती है, यानी आपको टाइम जो होगा, वर्क करने का टाइम जो होगा वो निश्चित होगा। यानी अगर आपको, जैसे अगर किसी जॉब पे जा रहे हो, आप संगठित जॉब पे जा रहे हो, तो वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगा, सुबह 9 बजे आना है और आपकी छुट्टी कितने बजे हो जानी है, 5 बजे हो जानी है। ये टाइम ड्यूरेशन एक निश्चित कर दिया जाता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर बांट दिया जाए तो आपको संगठित क्षेत्र में डालोगे। यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। और इसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है इसमें टाइम एक तो बंधा होता है, दूसरा सैलरी फिक्स होती है। टाइम के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि इस सेक्टर में सैलरी भी फिक्स होगी। सैलरी फिक्स मतलब सैलरी ऐसा नहीं है कि एक आज कुछ और मिल गई, आज 600 रुपये मिल गई, कल 700 रुपये मिल गई, ऐसा नहीं है। पर डे के हिसाब से मिल रही है तो भी फिक्स है। मंथली आएगी तुम्हारे अकाउंट में और फिक्स होगी, 10,000 20,000 जो भी होगा वो फिक्स दी जाएगी। और जैसे ही आपकी जो जॉब लगती है इसमें अवकाश भी फिक्स हो जाते हैं, यानी आपकी छुट्टी कब को होने वाली है ये भी इसमें बता दिया जाता है। आपको कितनी छुट्टियां आपके काम के दौरान आपको मिलने वाली है ये इसमें फिक्स होता है। तो ये संगठित क्षेत्र में आपका पहला तो टाइम फिक्स है, दूसरा सैलरी फिक्स है, तीसरा अवकाश यानी आपकी छुट्टियां फिक्स है। छुट्टियों के बाद इसके बाद इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस जो होती है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलाई जाती है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है। टर्म एंड कंडीशन का मतलब कुछ शर्तें रखी जाती हैं इसमें कि ये शर्तें आपको माननी ही पड़ेंगी, ये शर्तें आपको देखनी पड़ेंगी। तो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर रखी जाती हैं। वो टर्म एंड कंडीशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को ही मिलती है। ये ज़्यादातर इस सेक्टर में ज़्यादातर रोजगार प्रोवाइड कौन कराता है, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो रोजगार देने में सबसे ज़्यादा आगे ऑर्गेनाइज सेक्टरों में रेलवे है। कौन है, तो रेलवे है। रेलवे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइज सेक्टरों में से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ना तो आपका टाइमिंग फिक्स होगा, मतलब आपको कभी भी जब चाहे मर्जी आपका मन करा उठ के चले गए और जब चाहे मर्जी आपका मन करा नहीं गए। टाइमिंग फिक्स नहीं है। यानी जैसे एक टीचर की बात करें, जो ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कभी भी अपने ट्यूशन को रख लेते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड है और अगर वो बहुत मतलब उसको उस चीज़ को ज़्यादा वेलफेयर से कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहता है तो वो संगठित में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि वो किसी भी टाइम उठकर पढ़ा देता है, किसी भी टाइम कुछ भी कर लेता है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा असंगठित क्षेत्र हो गया। इसी की वजह से वहाँ पर सैलरी भी फिक्स नहीं हो पाती है। तो जितना आप यहाँ पर मेहनत करोगे उतना ज़्यादा कमा लोगे, इसलिए सैलरी फिक्स नहीं है। जिस दिन आपने ज़्यादा मेहनत करी उस दिन आपने ज़्यादा कमा लिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जैसे हम बात करें, घर बनाने वाले जो होते हैं, जो लेबर पे काम करते हैं, तो वो लोग जितना ज़्यादा जिस दिन काम करेंगे उतना उस दिन ज़्यादा कमाएंगे, और जिस दिन काम कम करेंगे उस दिन वो कम कमाएंगे। जबकि यहाँ पर छुट्टियों की भी बात करें तो इनका अवकाश डे भी निर्धारित नहीं होता। अवकाश का मतलब इनकी छुट्टियाँ निर्धारित नहीं होती, इनका जब मन करता है तब छुट्टियाँ कर लेते हैं और जब मन करता है ये चले जाते हैं। इसीलिए अनऑर्गेनाइज्ड कहलाता है, यानी वेल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। इसीलिए इनके यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस भी नहीं होती है। टर्म एंड कंडीशंस का मतलब होता है कि इनकी शर्तें भी नहीं होती हैं। टर्म एंड कंडीशंस यानी शर्तें भी यहाँ पर निर्धारित नहीं है।
टर्म कंडीशन नहीं है कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, आपको पीएफ मिलेगा, डीएफ मिलेगा, डीए मिलेगा, टीआरए मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि ये असंगठित तौर पर है, यानी अपना खुद का स्वयं का कार्य करते हैं और इनका जब मन करता है तब चले जाते हैं, जितनी चाहे मर्जी सैलरी कमा लेते हैं। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो कपड़ा उद्योग है इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार देने की अगर बात करें तो कपड़ा उद्योग देता है। कौन देता है? कपड़ा उद्योग। जबकि ऑर्गेनाइज में कौन दे रहा है? रेलवे दे रहा है। और अनऑर्गेनाइज में कौन दे रहा है? कपड़ा उद्योग दे रहा है। तो इन कैटेगरी के आधार पर हम बांट सकते हैं कि संगठित क्षेत्र कौन से हैं और असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं। तो ये संगठित और असंगठित हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किस स्तर के आधार पर बांटे थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे हम स्वामित्व के आधार पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक कौन सी होती है? गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर जिसमें 2 से 50 लोग तक लगे होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहला जाती है। ठीक है। और उसमें हम देखने वाले हैं तीसरा पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में क्या होता है, और इसी में हम जॉइंट वेंचर भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एमयू क्या होता है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और कोऑपरेटिव यानी सहकारी जो उद्योग होते हैं वो कैसे खुलते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी यानी इसके बारे में जो कंटेंट दिया है, जो समझाया है वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ में कमेंट भी कर दें कि आपको ये सही लगता है कंटेंट या नहीं लगता, और साथ में ये भी बता दें कि आपको किस पॉइंट पर या फिर किस बिंदु पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।